कल प्रदोष है। जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास है। वहां लक्ष्मी सदा निवास कर सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना दोष है। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूँ, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक महीने। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदा लूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिवजी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं, उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय 1 लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है
जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय, और इस 2 पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो वहां उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि। कि प्रदोष के दिन 1 चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक कहे अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाएगा। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ जाएगा। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें।
जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाए, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी। 2, 3, 4 बस बहुत, पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत ही। अगर बाबा दे भी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना पड़ेगा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना सब पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना, बस विचार कर लिया। और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो। पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते। शिव का स्मरण, शंकर का, बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है, और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाए, वो देगा तो होगा। नौका है, नाव है, कई लोग कहें, किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा, सबके काम हुए मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में, फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले इसका भाग्य मत पलट देना, बहुत बेकार कर्म कर कराया। शंकर जी बोले पानी चढ़ाता रहेगा तो मेरा शिवलिंग भी गलता रहता है, तो फिर सिग्नेचर भी तो गलेंगे। रुक तो सरिये तू जरा, इसने जो कर्म करा है इतनी जल्दी फाइल को छुपाना दम चाहिए, केस भारी है। और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जो तुमने पूर्व में कर्म करा है वो कर्म तो तुमने ऐसा कर दिया, अपने को मालूम नहीं, पर जो कर्म कर कर आए हो उस कर्म का भोग तो मनुष्य के शरीर में भोगना है। पर सारे पाप तुम्हारे चारों तरफ से हाहाकार कर रहा है, ये पापी है, इसने ये करा, इसने वो करा, पूर्व में इसने ऐसा करा वैसा करा, तो अब इतनी हाहाकार मच रही है। अब देखो किसी व्यक्ति के लिए इतनी हाहाकार मचे तो लोग सोचे कि आखिर बात क्या है, तो वहां पर पहुंचे लोग बात करने के लिए, आखिर हुआ क्या, क्या हो गया, फिर फाइल देखो, ये देखो, वो देखो, तो उसी तरह हाहाकार मच रहा है सब दूर से। तो भगवान शंकर भी कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत कर, तू भक्ति मत छोड़ना, छोड़ मत देना, एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए।
केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो और एक दृढ़ता से करो। एक दड़ी होकर, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालना नहीं पड़ा है भोले बाबा से। भगवान शंकर की भक्ति में रहकर दड़ी होकर शिव की आराधना में डूबो। तो हमें ऊपर की भक्ति नहीं करना है, गए और त्रिपुंड लगा लिया, गए और भस्म रमा लिया, हमें ऊपर से नहीं करना। हमें भीतर की भक्ति चाहिए। नहीं जानते हम पूजन, नहीं जानते हम मंत्र, नहीं जानते हम पाठ। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम, प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर, वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई करने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक शमी पत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक
चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे। अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद, एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे इस पंडाल में बोलकर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं। कभी कभी, और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना।
और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो। जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है। पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कल प्रदोष है। जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास है। कि जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं, उसमें अटकल नहीं। प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अबेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष में प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशी। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र, बेलपत्र, सुगंधित पदार्थ
शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान, सिर्फ 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। दुख की जिंदगी चल रही है, बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। पत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिव पिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो, कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में 1 लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर दीजिए। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहां से जल बहता है
उस स्थान पर। ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब वैशाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब वैशाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कल